सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जिन कैंडिडेट्स के नंबर्स मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, क्योंकि देखो अब इंटरव्यूज़ की तैयारी के लिए ही एक वीडियो बनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले जो है एक दो मैसेज भी आए और एक फ्रेंड्स के भी मैसेज आया कि मैम जितनी उम्मीद थी उससे बहुत ही कम मार्क्स आए हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो है उनका मोटिवेशन जो है बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनका मोटिवेशन, जो ये चाहते हैं कि मैम इतने कम मार्क्स आए, हमारा तो जो स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए था। देखो वो तो बात की बात है, आप देखेंगे भाई आंसर की में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर रॉन्ग है। देखो सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग है, वो आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लेकिन तो देखो कोई भी है, इसमें मैं अपना ही जो एग्जांपल लेके चलती हूँ कि कुछ भी होता है ना तो वो अच्छे के लिए ही होता है, ये नहीं है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। और हाँ, हर एक जो भी काम होगा, ये नहीं है कि एक रास्ता रुक गया तो दूसरा रास्ता आपका नहीं क्रिएट कर सकते, जी नहीं। आपके अब HPSC के एग्ज़ाम आएंगे, DSSB के आएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, हर साल होता रहता है, हर साल आते रहते हैं। तो ये नहीं है कि आपकी लाइफ स्पॉइल होगी, आपका कोई मजाक बनाएगा। अगर आपको इतना ही ये है तो आप अपनी अब की बार जो भी आपकी गलती हुई है उनसे आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन लो। जैसे मेरा तो हाँ, वो कहते हैं ना कि भाई सब ये कहते हैं कि आपकी किस्मत ख़राब है, लेकिन मैं ये मानती हूँ भी किस्मत कुछ मैटर तो देखो 1-2% करती है, बट इतना ये नहीं है कि किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे तो वो अपने आप ही सब कुछ काम हो जाएगा। इसके लिए आपको वो बड़ों की बात होती है, जैसे मेरी दादी कहती थी कि भाई थोड़े बहुत तो हाथ पाँव मारोगे, भगवान भी तो तभी देगा। अगर आप ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो भगवान तो आपके घर आके ये नहीं कहेगा कि भाई फार्म भर लो, तैयारी कर लो, तब नौकरी मिलेगी। जी नहीं, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। रिजल्ट्स उसका ये है कि देर से ही सही, लेकिन ज़रूर मिलेगा। अब जिनके मार्क्स बहुत ही कम आए हैं, जैसे एक फ्रेंड है उसका कॉल आया था, और इंटेलिजेंट भी है, ये नहीं कह सकते कि भाई इंटेलिजेंट नहीं है। देखो उम्मीद से तो कम हमारे भी आए हैं, है ना। आपको बताइए कितनी सारी वीडियोस बनाते हैं, कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं बच्चों को, और फिर भी जो क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो भी हम गलत करके आए हुए हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि ये सिर्फ आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ होती है, सबने ऐसा ही किया है, सब सेम है। ये नहीं है कि हाँ जो एक दो बच्चे ये कह रहे हैं कि 150 170 180, वो कुछ नहीं। बस सबके ऑलमोस्ट इतने ही मार्क्स हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन झूठा दिलासा हम नहीं जीतेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो और 100 से आपके कम नंबर है तो देखो मुझको तो लगता नहीं भाई उनके चांस हैं, पहले ही बता देती हूँ। तो इसीलिए जिनके हाई 100 से ज़्यादा हैं तो उम्मीद देखो 1% 2% है, लेकिन जिनके 120 125 से ज़्यादा है उनको उम्मीद करनी चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। अब देखो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये स्टोरी मैं अपनी ही बता रही हूँ ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। जैसे पिछली बार जब 2000 आई थिंक 2016 में 16 में एग्ज़ाम हुआ था स्क्रीनिंग का हमारा, और वो क्लियर हो चुका था। लेकिन जो एचटेट है वो 3 बार, एक बार तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर आउट हुआ था, सेकंड टाइम क्योंकि जाट आरक्षण चल रहा था उसकी वजह से कैंसिल हो गया, और थर्ड टाइम जब एग्ज़ाम देना था और स्क्रीनिंग ऑलरेडी पहले हो चुका था, उस टाइम पे एस्टेट से पहले स्क्रीनिंग हो गया था, उसके बाद एस्टेट होना था, क्योंकि उसमें ये कंडीशन मेंशन थी कि जिनका भी जो है एस्टेट क्लियर नहीं है तो पहले स्क्रीनिंग दे सकते हो, लेकिन आपका जो है बाद में एस्टेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्क्रीनिंग में हमारे अच्छे स्कोर आए थे, तो उम्मीद क्योंकि 100% हमारी तैयारी थी, 100% आप कह सकते थे कि उस टाइम पे तो भाई ये था कि एज ए स्टूडेंट थे, इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी भी नहीं थी बहुत सारी, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जो तैयारी 100% कहते हैं ना हम, वो तैयारी थी। और जब फर्स्ट बार एग्ज़ाम दे के आए थे, जब पेपर कैंसिल हो गया था तो हमारे 120 प्लस स्कोर बनता था और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम गया था। लेकिन घर आए उसी टाइम ये पता चला कि पेपर तो आउट हो चुका है, और उस वजह से पेपर कैंसिल हो गया था। सेकंड टाइम फिर जाट आरक्षण आ गया और उस वजह से पेपर कैंसिल हो गया। और जब थर्ड टाइम होना था तो उस टाइम पे बिल्कुल 18 जून को एग्ज़ाम था, 2016 की एक बात है। और मेरी जो है मतलब ये कह सकते हो कि 15 दिन से बचे हुए थे उस टाइम पे डिलीवरी के। लेकिन डिप्रेशन इतना हो गया कि पता नहीं क्या होगा, भाई 9 मंथ्स चल रहा है, क्या होगा क्या होगा। और 18 जून को ही मॉर्निंग में मेरी गुड़िया हुई, और जिस वजह से मैंने बिल्कुल प्रिपरेशन कर रखी थी कि मेरे को एग्ज़ाम देने जाना है। मैंने अपना
सब कुछ। मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि हाँ तेरी आज डिलीवरी हुई, क्योंकि मेरे को इतना मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई हाँ मैं पेपर दे के आऊँगी। बट डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया और कुछ जो रिलेटिव्स थे उन्होंने भी सजेस्ट किया कि भाई आपका एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। तो वही बात होती है भाई, वहाँ पे किस्मत जोर देगी और मैंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे आगे अब पता चला कि मुझे आगे और भी कुछ करना था। फ़िलहाल अगर उस टाइम पे एस्ट्रेट हो जाता तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती भाई। फिर मैंने नेट की तैयारी की, जेआरएफ की अपना क्लियर किया, और फिलहाल आज मैं पीएचडी कर रही हूँ। यानी कि देखो एक मतलब वही कहते हैं कि एक रास्ता रुकता है तो उस रास्ते से, एक रास्ता रुकने से आपके सारे रास्ते बंद नहीं हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब लोग मजाक बनाएंगे। तो देखो मजाक तो सबका बनना ही है, अब हमारा भी हो रहा है। सभी का होता है क्या गवर्नमेंट जॉब सभी लगते हैं? जी नहीं, कुछ ही लग पाते हैं, कुछ उनका लक साथ देता है, कुछ मेहनत करते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें जब साथ साथ चलती हैं तभी हम तो ये मानते हैं कि भी गवर्नमेंट जॉब। लेकिन अगर आपको नॉलेज बेटर है तो आप अपने पैरों पे आप सक्सेस हो सकते हो। ये नहीं है, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो ऐसी तो बहुत ही ज़्यादा, ये नहीं है कि आप ही अकेले ऐसे हो जिसके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जो कि अब ये मान, आप तो ये मानते हो कि भाई पूनम जून पता नहीं क्या है जिन्होंने कॉमर्स चैनल स्टार्ट कर रखा है, ये है वो है। लेकिन हमें पता है हमें वीडियो बनाने के लिए किस तरह से टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, काम भी करना है, अपना पीएचडी की थीसिस भी तैयार करनी है, आप जैसे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं वो भी तैयार करना है। उसके साथ साथ आपके जो भी कमेंट्स हैं उनके लगभग के, देखो कुछ अब ज़्यादा आ गए हैं इस वजह से नहीं दे पाते, नहीं तो लगभग कमेंट्स जो भी इम्पोर्टेंट होते हैं उनके जवाब हम हमेशा देते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी टाइम निकालना। और उसके साथ साथ देखो जैसे अगर सास होती है या कोई बड़ा होता है तो काम संभाल लेता, घर का काम भी सारा करना, सारा खुद ही करना पड़ता है। और उसके साथ साथ क्योंकि जीआरएफ स्कॉलर है तो दो दो क्लासेस भी लेनी होती है, क्योंकि कंपलसरी होती है भाई यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेनी। तो आपको बस कहने का मकसद यही है कि ये नहीं है कि यहीं पे आपकी लाइफ रुक गई। ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके पेरेंट्स हैं आपके साथ और आपको और ज़्यादा अपनी अच्छी से, जो भी अब आपने गलतियाँ की हैं उनसे आपको सीखना है। ठीक है, तभी आप आगे कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको जो जो गलतियाँ की हैं, देखो हर एक एग्ज़ाम देने के बाद मैं अपने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखती हूँ। ठीक है, उसके आंसर्स जो आंसर की में आए हैं वो 100% देखती हूँ, ताकि ये पता चल जाए कि भाई इस वजह अब की बार किस वजह से गलती हुई है, कैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ने में मैंने गलती की है या अटैम्प्ट करने में गलती की है, समझने में गलती की है, कैसी गलती की है। तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। और अगर आपने जो प्रीवियस में हो चुका है उससे अगर कुछ नहीं सीखा ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप रोते ही रह जाओगे। तो बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कि हमने की है और हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है 100+ को जिनके 100 से कम स्कोर है भाई वो इंटेलिजेंट नहीं है। जी नहीं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हर एक पार्ट में हर एक बंदा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। भाई किसी की इंग्लिश स्ट्रोंग है, किसी की हिंदी स्ट्रोंग है, किसी की जीके स्ट्रोंग है। लेकिन अगर आप जिस पोर्शन में वीक हो तो आप ऐसा करो कि उसमें अब वीक ना रहो। ठीक है, अब आपका HPSC का एग्ज़ाम होगा, DSSB का होगा, और देखो अब तो CET जिनका क्लियर है उनके भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। तो एक रास्ता नहीं है, यही रास्ता नहीं है। और इसके साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप किसी एकेडमी पे, किसी इंस्टीट्यूट्स पे भी जो है स्टडी कर सकते हो। उससे बेटर तो मैं किसी को मानती ही नहीं। तो अपनी होप को मत तोड़ने दीजिएगा। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा ओपन हो जाता है, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो है आपको, अगर जिन बच्चों के स्कोर अच्छे हैं उनको इंटरव्यू में लग जाना है, और जिन बच्चों के स्कोर अच्छे नहीं हैं उनको अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए कि इतने पे लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। अरे भाई जितने पे लगेगी वो तो टाइम ही बताएगा।
बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो और आगे अपनी जो है प्रिपरेशन और अच्छी करना, ठीक है, और बेटर करना। जो लोग कहते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान मत दो। देखो हमारा तो यही सजेशन है कि जो कहते हैं वो तो कहते रहेंगे, इस चीज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो। जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो उनकी जो सोच है वो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। जैसे अब वही बात है, सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब हमारे एग्ज़ाम नहीं होते तो अभी हम क्या कह सकते हैं, अभी हमारा क्या क्लियर है, लेकिन नहीं, उस चीज़ से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए और आगे आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ यही एक केवीएस एग्ज़ाम ही नहीं है कि यही सब कुछ मानकर चलो आगे एनवीएस में भी होंगे, दोबारा फिर केवीएस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपना ज़्यादा दिल पर मत लो कि क्या होगा क्या होगा, पता नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, नींद नहीं आ रही, इस तरह के जो कमेंट आ रहे थे उनका ही जवाब देने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि सब ये ना सोचे कि भाई हमारा जो है फर्स्ट टाइम में ही हो गया है। बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारी असफलताएं मिली है, तब जाकर कुछ, वो तो कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में ही जो है ये कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ही मैंने एग्ज़ाम दिया था और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्ट हो गए। लेकिन नहीं, तो आप जो भी एक सक्सेसफुल पर्सन होगा आप उससे पूछिएगा उसने कितनी असफलताओं का सामना किया और तब जाकर उसको वो सक्सेस मिलती है। और जो सक्सेस आपको इतनी मेहनत करने के बाद मिलती है, आप ही उसको ये समझ सकते हो, आप ही उसकी अहमियत समझ सकते हो कि वो आपके लिए कितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, क्या वैल्यू है, वही बता पाएगा एक्चुअली में। थैंक यू सो मच। और आज जो है आपकी इंटरव्यू वाली वीडियो भी डाल देंगे। का जो सपोर्ट है वो इसी तरह बनाए रखिएगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर ज़रूर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप सबके ही सपोर्ट से है भाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप सबका सपोर्ट है और आपके अच्छे अच्छे कमेंट हैं जो मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जो एक छोटी सी पहल की है अपने आप ऊपर उठने की, थोड़ा सा, ठीक है, किसी के बगैर सपोर्ट के, तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ आप ही सक्सेसफुल बना सकते हो, ताकि हाँ हम भी किसी के लिए प्रेरणा का सोर्स बन सके कि हाँ इस एरिए से, इस जगह से, जिसको बिल्कुल भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है और वो भी अपनी सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज के बेस पे और आगे तक जा सकती है। और आप जैसे कई भाई बहन हैं जिनकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और उन्हीं के लिए और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हमको भी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि कईयों की स्टोरी मतलब जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, या ऐसी ऐसी जगह से, ऐसे ऐसे एरिए से, ऐसे ऐसे मतलब सिचुएशन उनके पास है कि भाई कोई भी ज़रिया नहीं है, और फिर भी वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें हाथ पे हाथ रख के, हमें भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं, फिर हमें नहीं बैठना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब जो है हमारा मजाक बनेगा या फिर कुछ नहीं होगा। वो मजाक तब बनेगा जब आप बैठ जाओगे आराम से, ठीक है, लेकिन उस मजाक को आप चेंज कर सकते हो। आप मजाक का पात्र नहीं बनना चाहते तो आगे के जो एग्ज़ाम हैं उनकी अच्छी तैयारी कीजिए, उन पर अपना फुल कंसंट्रेशन कीजिए। और ये बिल्कुल सच्चाई है भाई, जिनका स्कोर कम है, 100 से कम है, तो उनका होने वाला नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो SC ST की फिर भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वही हो जाए, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी से हो तो नहीं होगा। किसी भी धोखे में मत रहिएगा और आगे आप अपनी जो है अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छा स्कोर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको थोड़ा सा भी इस हमारी जो वीडियो है थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।